नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। अगले 1.5 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर छोटी और बड़ी खबर। लेकिन शुरुआत करेंगे गया रोड रेज मामले से, जिसमें अब एमएलसी मनोरमा देवी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है मनोरमा यादव के खिलाफ और वो अंडरग्राउंड हो गई हैं। ये बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि इस मामले में उनका बेटा रॉकी यादव गिरफ्तार हो चुका है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत है उसे, और उनके घर की भी तलाशी ली गई थी, जिस दौरान शराब की बोतलें उनके घर में पाई गई थी। और इसी मामले के तहत अब अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है जेडीयू एमएलसी मनोरमा यादव के खिलाफ। गिरफ्तारी की बारी अब उनकी है। इससे पहले उनका बेटा गिरफ्तार हो चुका है। पति पहले से ही जेल में है, बिंदी यादव, और घर को भी अब सील कर दिया गया है। साफ तौर पर गया रोड रेज मामले में अब पुलिस तेजी से आगे बढ़ रही है। जाहिर तौर पर दबाव है इस वक्त पुलिस पर भी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो लोग दोषी हैं, क्योंकि मनोरमा यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को भी शरण दी थी। इन्हें यह मालूम था कि रॉकी यादव कहां पर छुपा हुआ है। उन्होंने पुलिस से ये बात छिपाई, लेकिन दबाव बढ़ने पर उन्होंने पुलिस को रॉकी का ठिकाना बता दिया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी संभव हो चुकी। हालांकि मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने रॉकी यादव बार बार यही कहता रहा कि उसने हत्या नहीं की है, गोली नहीं चलाई है। लेकिन जब एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यह सामने आया कि रॉकी यादव अपना जुर्म कबूल कर चुका है। तो मनोरमा यादव के घर की छापेमारी हुई, घर को सील कर दिया गया है। लेकिन घर का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जो शराब मिली है उसके बाद से अब मनोरमा देवी की भी गिरफ्तारी होगी। वारंट लिया गया है और इस वक्त इनके घर के भीतर उस कागजात को तैयार किया जा रहा है जिसके बदौलत उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हम इस वक्त मनोरमा देवी के घर के भीतर हैं। मनोरमा देवी नहीं है, लेकिन पुलिस इनके घर के भीतर एक तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ पर पुलिस इस घर के भीतर एक तरीके से मनोरमा देवी की गिरफ्तारी की जो तैयारी है उसमें लगी हुई है। आप देख सकते हैं जो कागजात हैं उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये किस चीज की तैयारी हो रही है? सर कृपया बताएंगे ये किस चीज की तैयारी हो रही है यहाँ पे? अभी बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत ये मामला दर्ज करने की कार्रवाई हो रही है, उसी के तहत अभी कार्रवाई चल रही है। तो क्या कोई वारंट वगैरह लिया जा रहा है? अभी इसके बारे में तो ये थाना प्रभारी। तो ये पूरा मामला क्या शराब से जुड़ा हुआ है? शराब मिलने से। बिल्कुल। ये हम इस वक्त मनोरमा देवी के पहले तल्ले पर हैं, उनके घर में, जिस घर को कुछ देर के बाद सील कर लिया जाएगा। और ये उत्पाद विभाग और पुलिस की साझा छापेमारी है, जिसके बाद पुलिस मनोरमा देवी को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ेगी इस मामले में। दरअसल जो उत्पाद विभाग है उसने इस मामले में पहल की है और पुलिस के साथ मिलकर ये गिरफ्तारी है उसको अंजाम दिया जाएगा। मनोरमा देवी इस वक्त घर में नहीं है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो भूमिगत है फिलहाल, और पुलिस उन्हें अब तलाश रही है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, गया आज तक। माफिया पति, कातिल बेटा और अब खुद मनोरमा देवी अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, आपसे यही जानना चाहेंगे, कौन से मामले के तहत अरेस्ट वारंट जारी किया गया है मनोरमा यादव के खिलाफ, और क्या कुछ बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि कहां हो सकती है वो, उनकी तलाश की जा रही है, कब तक हो सकती है उनकी गिरफ्तारी? देखिए, ये मामला शराब से जुड़ा हुआ है। परसों जब इस घर का जब सर्च हुआ था, जब इस घर की तलाशी ली गई थी देर रात को और मनोरमा देवी से पूछताछ हुई थी, उस वक्त इनके घर से शराब की कई बोतलें मिली थी। अब चूंकि पुलिस ने देखा है कि ये घर खुद मनोरमा देवी के नाम पर है और उनके घर से शराब की बोतलें मिली हैं, और ये बात जब मीडिया में सुर्खियों में आई है तब से ये प्रेशर पड़ा है। और अंदर जो टीम बनी, इस वक्त अंदर जो टीम बैठी हुई है वो स्थानीय जो लोकल एसएचओ हैं और साथ साथ जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो इस वक्त बैठे हैं। तो साफ तौर पर ये घर को जो सील करने की कार्रवाई हो रही है वो शराब की बोतलें मिलने से हो रही है। लेकिन एक और बात अहम है, चूंकि ये नॉन एफआईआर एक्यूज्ड हैं मनोरमा देवी, लेकिन बताया गया था पुलिस की तरफ से कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे अगर किसी का नाम इसमें आता है तो वो भी उसमें एक्यूज होंगी। तो मनोरमा देवी फिलहाल नॉन एफआईआर एक्यूज थी, लेकिन जिस तरीके से
रॉकी यादव के मामले में इनकी भूमिका सामने आई है कि इन्होंने बातचीत की थी, इनके थ्रू ही वो उसे पकड़ा गया है। अब ये बात जो है वो खुल करके सामने आ रही है कि दोनों मामले इसमें जुड़े हुए हैं और उसी आधार पर इनकी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। इनफैक्ट गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शुरू कर दी है इनकी गिरफ्तारी के लिए, और साथ साथ जो सील की कार्रवाई घर की सील की बात है वो भी अब शुरू हो चुकी है। जी, बने रहिए हमारे साथ। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जानकारी देते हैं कि किस तरह से मनोरमा यादव पर नॉन एफआईआर अक्यूज होने का आरोप लगा, यानी कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन उनके घर पे क्योंकि शराब की बोतलें पाई गई थी इसलिए अब घर को सील कर दिया गया है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।